अरे बच्चों, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार ये परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। जांच कीजिए, क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है? ये हमको जांच करनी है। तो यदि संख्या 6 की घाते n, इसका जो भी मान आना है वो अगर शून्य पर समाप्त हो रहा है, शून्य पर समाप्त होने का मतलब उसका इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? शून्य। और जिस संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य होता है, विभाज्यता का नियम ये कहता है कि वह संख्या 2 से और 5 से हमेशा विभाजित हो जाती है, कट जाती है। यानी उस संख्या के अगर हम गुणनखंड निकालें तो उसमें 2 और 5 अवश्य आएगा। जो संख्या शून्य, जिसके स्थान, इकाई के स्थान पर क्या होगा? शून्य होगा। या इसकी शब्दों में कहें तो जो संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है मतलब उसके इकाई के स्थान पर क्या है? शून्य। तो क्या लिखा है हमने? यदि संख्या 6 की घाते n शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 का होना आवश्यक। अब हम देखते हैं कि इसका गुणनखंड याद करते हैं। परंतु 6 की घाते n, इसका गुणनखंड करें। गुणनखंड बोले तो और भी कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, मतलब ऐसी संख्या जिससे ये पूर्णतः कट जाए और वो किसी और से न कटे, केवल एक और स्वयं से कटे, ऐसा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2। और फिर अगला अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका? 3। अब हमने 6 को 2 गुणे 3 लिख दिया और घात में n लगा हुआ आपने लगा दिया। देखिए 6 को हमने गुणनखंड में बांट दिया है, 2 और 3। और हमने ऊपर क्या लिखा है कि अगर ये शून्य पर समाप्त होती है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आवश्यक है? 2 और 5। क्या इसमें 2 और 5 दोनों हैं? नहीं। 2 तो है परंतु 5 नहीं। क्या लिखेंगे? परंतु 6 की घाते n बराबर 2 गुणे 3 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है? 5 नहीं है। अतः संख्या 6 की घाते n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। देखिए प्रश्न कितना आसान है, कितना छोटा है। एक कहावत है, एक बहुत प्रसिद्ध कविता है कि सत सैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटो लगन घाव कर दो। प्रश्न तो बहुत छोटा है पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आसान भी है। तो बड़ा आसानी से हम इसको तैयार कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक ला सकते हैं। ठीक है।